बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अल्लाह के फज़ल व करम से दारुल शाह वलीउल्लाह 1402 हिजरी 1980 पर 2 ईस्वी में कायम हुआ। इसके इफ्तिताह के लिए हज़रत अमीर शरीयत अव्वल हज़रत मौलाना अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे। मेहमान ख़ुसूसी के एतबार से मुफ़स्सिर कुरान हज़रत मौलाना ज़ाकिर हुसैन उबैदी साहब और हज़रत मौलाना यूसुफ़ शर्क़ी साहब और दीगर उलमाए किराम भी मौजूद थे। फिर शोबे हिफ्ज़ और आलिम कोर्स की जब पहली जमात फ़ारसी के नाम से शुरू हुआ, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की होती रही है। फिर उसके बाद 1990 पर 9 में 4 उलमाए किराम की पहली जमात फारिग हुई। वैसे हिफ्ज़ का सिलसिला चलता रहा, लेकिन आलिमियत के जो सिलसिला शुरू हुआ 1990 पर 9 में शुरू हुआ। 90 पर 9 में 4, 2000 में 4, 2001 में 8, 2002 में 12, 2003 में 5, 2004 में 13। फिर उसके बाद 2005 में पहला दस्तारबंदी का जलसा रहा। उस मौके पर फ़िक़ी सेमिनार था जो जमीयत-उलमा की तरफ से चलता है। 8वां फ़िक़ी सेमिनार था वो। तो उस फ़िक़ी सेमिनार में हज़रत फ़िदाए मिल्लत हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना सालिम साहब के अलावा पूरे अकाबिरीन उसमें मौजूद थे हिंदुस्तान भर के। उसमें वो पहला दस्तारबंदी का जलसा हुआ। फिर उसके बाद सिलसिला 2005 था 2013 तक तकरीबन 2013 में 2013 128 80 पर 180 पर 6 205 से 213 तक 180 पर 6 उलमाए किराम फारिग हुए। हुफ़ाज़ भी, क़ुर्रा भी, उनकी तादाद चली। उसमें भी हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब दामत बरकातुहू की सदारत में हुआ था, जो दारुल देवबंद के मुहतमिम साहब हैं। साथ में सहारनपुर के नाजिम साहब हज़रत मौलाना सैयद सलमान साहब वो भी तशरीफ़ लाए थे और बहुत सारे अकाबिरीन उसमें मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जलसा हुआ था। अब ये तीसरा हो रहा है जिसमें अल्लाह के फज़ल व करम से उलमाए किराम और हुफ़ाज़, क़ुर्रा, फ़ुज़ला, मुफ्तियान किराम की तादाद जो है 490 पर 1 है। उनकी दस्तारबंदी होने जा रही है। इस दस्तारबंदी के इजलास में अल्लाह के फज़ल व करम से हज़रत मुहतमिम साहब मुफ्ती अबुल क़ासिम साहब बनारसी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला रहे हैं।
साथ में हमारे अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब दामत बरकातुहुम और हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब जो सदर जमीयत उलमा हैं वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। कश्मीर से हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और रायचोटी से हज़रत मौलाना सैयद मुफ्ती सैयद मासूम साक़िब साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर सहारनपुर से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहब जो सदर मुफ्ती हैं सहारनपुर के वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और नदवतुल उलमा लखनऊ से हज़रत मुफ्ती ज़ैद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और दूसरे अकाबरीन भी हमारे कर्नाटक के, आंध्रा के, तमिलनाडु के, केरला के, तेलंगाना के बहुत सारे उलमा किराम मदारिस के ज़िम्मेदारान इंशाअल्लाह वादा किए हैं आने का वादा किए हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। जलसे का प्रोग्राम किस तरह से होगा? जुमेरात के दिन जुमेरात के दिन कितने बजे से? सुबह 10 बजे शुरू होगा, ज़ोहर तक चलेगा। कितने लोगों का आने के इम्कान है मौलाना इस जलसे में? वो अल्लाह जाने, खिंच खिंच कर आ ही जाते हैं, परवान गानेश का मसला है। अब किस 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 से कौन कौन आते हैं वो बताना मुश्किल है। यहाँ से मेहमान नहीं बोलना वैसे मैदान की सफाई के ताल्लुक़ से मुक़ामी MLA पे ताउन किए, BBMP वालों को बुलाकर सफाई वगैरह भी वो काम किए हैं और फिर जो है पुलिस डिपार्टमेंट के वालों को बुलाए थे वो भी इंशाअल्लाह जो यहाँ के सर्कल हैं वो बोले आप इत्मीनान से जलसा करो, ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल में कर लेता हूँ पूरा, बोल के वो वादा करके गए हैं। वो लोग जो है दावतनामे पहुँचाए। इसके अलावा जुमा में खुतबा के ज़रिए से ऐलान हुआ है। मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ, इतने बड़े अकाबरीन तशरीफ़ ला रहे हैं, एक साथ सोहबत बाउलिया बेहतर सत्साला ताअत बेरिया, एक लम्हा किसी अल्लाह वाले की सोहबत में रह जाना 100 साल इखलास के साथ अपनी जगह इबादत करने से बेहतर है। यहाँ जितने आ रहे हैं वो माशाअल्लाह एक से एक नुमाइंदा हैं और माशाअल्लाह अल्लाह वाले हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत में लगी हुई है। इसलिए मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि वो जौक़ दर जौक़ इसमें शरीक होकर फ़ायदा उठाएं और इनकी बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया का भी फ़ायदा होगा, आखिरत का भी फ़ायदा होगा।